जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपकी जिंदगी में भी नेगेटिव लोग हैं या कुछ दुख हैं, परेशानी है, जिंदगी बहुत कठिन लगने लग गई है, तो ये वीडियो, ये सत्संग आपके लिए है। इसे अंत तक सुनिए और ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। संगत जी, सबसे पहले हम गुरुजी को कोटि कोटि नमन करते हैं और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं नेगेटिव लोग जो होते हैं वो हमें भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। संगत जी, इंसान बुरे नहीं होते हैं, इंसानों के कर्म बुरे होते हैं। उनकी सोच बुरी नहीं होती, लेकिन उस सोच पे जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो वो सोच भी नेगेटिव ही हो जाती है। संगत जी, एक आंटी थी जो कि गुरु परिवार की संगत की ही हैं। वो बताती हैं कि उनको गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा आने की वजह से वो घर में सारी चीज़ों पे अपना गुस्सा उतारती हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बहू हो, चाहे वो बेटे हो, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, वो हर एक चीज़ का नुकसान करती हैं। लेकिन आंटी बताती हैं जब से वो गुरुजी महाराज से जुड़ी हैं, तब से उनका गुस्सा कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला है। संगत जी, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हमें हमेशा गुरुजी से ये अरदास लगानी चाहिए कि गुरुजी उन नेगेटिव लोगों से हमें दूर करो जो हमें खुद नेगेटिव कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, नेगेटिविटी भी एक बहुत ही गलत संकेत होता है। क्योंकि जब घर में नेगेटिविटी आती है तो दुख, दरिद्रता, बीमारी, रोग, संकट लेकर आती है। और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें निरंतर गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। संगत जी, जब भी हमें लगे कि हमारे घर या हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव चीज़ें हैं, तो उस समय गुरुजी का मंत्र जाप करें और घर के अंदर गुरुजी का जल प्रसाद जो है वो डेली छिड़कें। चाहे वो रूम हो, किचन हो, कहीं भी हो, आप गुरुजी के जल प्रसाद को अपने घर में छिड़के, गंगा जल समझ के, और उस जल प्रसाद को अपने पूरे घर को पिलाएं। संगत जी, जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो गुरुजी से अरदास करके जाएं कि गुरुजी महाराज, आप मेरे साथ चलिए और जिस भी काम को मैं करने जा रहा हूँ उसमें आप मेरा साथ ज़रूर दीजिए। और जब भी उस काम को करके आप वापस आएं तो गुरुजी को साथ लेकर आएं। संगत जी, आप ऐसा करके देखिए, आपको 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों में अंतर नज़र आएगा। संगत जी, जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। संगत जी, हमें अपनी अंदरूनी आत्मा को इतना प्रबल बनाना है, इतना शक्तिशाली बनाना है कि नेगेटिविटी हमारे ऊपर असर ही ना करें। ये तो संगत जी आप सभी मानते भी होंगे और जानते भी होंगे, जहाँ परमात्मा की शक्ति है वहाँ कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं जो हमें घेर लेती हैं। संगत जी, इसीलिए हमें निरंतर गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सिमरन करनी चाहिए और उनसे अरदास लगानी चाहिए। संगत जी, जब भी आप कहीं जाएं तो गुरु जी को साथ लेकर आएं और साथ लेकर ही जाएं। गुरु जी को हर हाल में अपने साथ रखें। संगत जी, बच्चे हैं, बच्चे के बैग में एक गुरु जी का स्वरूप रखें या फिर उनके गले में लॉकेट डालें या ब्रेसलेट पहनाएं। आपके हस्बैंड हैं या कोई भी जेंट्स घर से बाहर जा रहा है तो उनके पर्स में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हो। घर की लेडीज़ हैं वो निरंतर गुरुजी से अरदास करें। संगत जी, ये वो चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी हमारे घर में लाती हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, आप गुरुजी की शरण में हैं इसलिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिन आंटी को गुस्सा आता था ना, अब उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो चुका है। और संगत जी, एक संगत आंटी हैं जो कहती हैं कि गुरुजी हमारी बीमारी दूर नहीं कर रहे। तो मैं पहले तो यही कहना चाहूँगी संगत जी, बहुत बार मैं आप सभी को कह चुकी हूँ कि अगर आप गुरुजी के दरबार जा पा रहे हैं
तो वहाँ से जल प्रसाद लेकर आएँ, उससे मेडिशन लें, उस जल प्रसाद को पिएँ। संगत जी, अगर आप गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे या जल प्रसाद आप तक नहीं पहुँच रहा है, तो गुरुजी से अरदास कीजिए, वो कैसे ना कैसे करके वो जल प्रसाद पहुँचाएँगे। और वो भी नहीं कर पा रहे, तो संगत जी गुरुजी के रूप के सामने आप जल प्रसाद रखिए और उसको ग्रहण कीजिए, गुरुजी से अरदास करके कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, इस जल प्रसाद को अमृत में बदलो और इस जल प्रसाद से मेरे सारे रोगों को काटो। संगत जी, धैर्य और विश्वास तो देखिए ज़रूर ही रखना पड़ेगा। बिना धैर्य, बिना विश्वास के तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी परेशानी से बाहर निकल आओ। संगत जी, कुछ संगतों का ये भी कहना होता है कि हम गुरुजी के दरबार नहीं जा पा रहे, हमारे पास गुरुजी के स्वरूप नहीं हैं, हम गुरुजी से कैसे बातें करें? तो मैं आज आप सभी को यही बताना चाहूँगी, जिनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, भई आप अपने मन से गुरुजी से माँगिए। बहुत सारी ऐसी संगत है जिन्होंने अरदास की है, गुरुजी कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनाते हैं। और संगत जी, नहीं भी आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, तो मन में आप गुरुजी को बिठाइए और मन से गुरुजी से अरदास करेंगे तो गुरुजी आप तक स्वरूप भी पहुँचाएँगे। और अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो आपके घर के पास कोई सत्संग होता है, तो वहाँ जाइए। सबसे पहली बात तो यही है संगत जी, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता ना, कोई ना तो बड़े मंदिर जा सकता, ना डुगरी धाम जा सकता और ना ही किसी सत्संग में जा सकता। और जब भी आप अगर किसी सत्संग में जा रहे हैं ना, तो आप गुरुजी के लिए जा रहे हैं, संगतों के लिए नहीं जा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी से आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। हमारे जीवन की परेशानियों का अंत वहीं से हो सकता है। बार-बार मैं आप सभी से यही बात कहती हूँ कि हमारे पास दुःख नहीं है, जितने दुःख हैं उतनी खुशियाँ भी हैं और जितनी खुशियाँ उतने दुःख भी हैं। इन सबको दूर करने का एकमात्र उपाय सिर्फ़ प्रभु की चर्चा, भक्ति। समय व्यतीत कीजिए भगवान के साथ, ईश्वर के साम अपना समय व्यतीत कीजिए, फिर देखिए कैसे आपके दुःख खत्म होते हैं, कैसे आपके कष्ट दूर होते हैं। लेकिन ये करना तो आपको ही पड़ेगा संगत जी। संगत जी, आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोगों की आदत हो गई है कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी हर चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं। वो अंधेरे को दूर नहीं करते, वो अंधेरा ही हटा देते हैं। वो परेशानी को दूर नहीं करते, वो परेशानी जड़ से ख़त्म कर देते हैं। वो कठिन जीवन को ख़त्म नहीं करते, वो कठिनाई ही ख़त्म कर देते हैं। जिस रास्ते पे हमें दुःख हो, तकलीफ़ हो, गुरुजी वो रास्ता ही दूर कर देते हैं, जिससे हमें जीवन भर वो समस्या, परेशानी नहीं आती है। संगत जी, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। मेरे मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं, जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। लेकिन हमें अपनी सोच ऐसी नहीं रखनी है, हमें दूसरों के प्रति हमेशा ही अच्छा सोचना है। क्योंकि संगत जी, अगर हम भी, एक बहुत पुरानी कहावत बनी है, अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को कभी नहीं काटा जाता। उसी प्रकार संगत जी, कोई हमारा गलत चाह रहा है ना, हमें उसके नाम का अरदास कर देनी है, उसके लिए एक पाठ कर लीजिए और गुरुजी से कहिए कि उसे बुद्धि दो। मेरे जीवन में भी बहुत नेगेटिव लोग हैं, जो मेरा अच्छा नहीं चाहते, जो मेरे लिए नहीं अच्छा सोचते हैं। अब मैं क्या उनके लिए भी अच्छा ना सोचूँ? उनके लिए भी बुरा सोचूँ? मैं हमेशा गुरुजी से एक बात कहती हूँ कि गुरुजी, जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, जो भी मेरा बुरा चाह रहे हैं, बस आप उनका भला कर देना। क्योंकि संगत जी, 5 उँगलियाँ 5 तरीके के लोग और पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं बनाई है भगवान ने। और संगत जी, हो सकता है कि भई आज वो मेरा बुरा चाह रहे हैं, मैंने पिछले जन्म में उनका कुछ गलत चाहा हो। ये तो कर्मों का लेखा-जोखा है संगत जी, जो पलट के आता है। लेकिन इस जन्म में सिर्फ़ हमें अपने कर्म सुधारने हैं, हमें दूसरों के प्रति कुछ गलत नहीं सोचना है। ना ही गलत लाना है। ये नेगेटिविटी का एक कमेंट्स मेरे पास आया था कि आंटी, कुछ लोग हैं जो मेरा बुरा चाहते हैं, अच्छा नहीं चाहते। तो मैं इस सत्संग के माध्यम से यही कहूँगी कि हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। अपने मन के भावों को निर्मल रखो, अपने आप को निर्मल रखो। गुरुजी कितने सहज थे संगत जी, हम सभी जानते हैं और वो आज भी अपनी संगतों का कल्याण कर रहे हैं। हर एक दुःख से निकाल रहे हैं। आप महसूस करके देखो, आपको महसूस होगा कि गुरुजी
कितनी परेशानियों से हमें निकाल रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं संगत जी, समस्या बहुत है आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, लेकिन गुरुजी कितनी सहजता से हमें निकाल रहे हैं। संगत जी बहुत सहजता से वो हमारे सारे काम बनाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। गुरुजी की किसी दिन आज्ञा हुई ना संगत जी, तो मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँगी, अपना सत्संग शेयर करूँगी कि मेरे जैसे इंसान को गुरुजी ने ज़मीन से उठा के आसमान पे कैसे बिठाया। अगर मेरी जर्नी आपने सुनी ना, तो आपको ये महसूस होगा कि हमारे दुःख तो कुछ भी नहीं है जो आंटी के दुःख हैं। संगत जी यकीनन विश्वास, भरोसा बहुत ज़रूरी है। और जो आपका गलत सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। क्योंकि उनके बारे में सोचोगे ना तो पागल हो जाओगे और ना कुछ जीवन में कर पाओगे। उनको छोड़ दो। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, मंत्र जाप करो। और संगत जी यकीनन गुस्से को शांत करने का उपाय मंत्र जाप है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। निरंतर मंत्र जाप करो। आप देखो कि आपका गुस्सा भी शांत होगा और आपके मन में किसी के प्रति कुछ गलत भाव भी नहीं आएगा। निंदा, चुगली, जल, छल, कपट, ये सब चीज़ें संगत जी हमें नर्क की ओर ले जाती है और नर्क से बाहर निकलने के लिए हमें गुरु जी का हमेशा सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है। मैं आप सभी से यही कहूँगी संगत जी कि निरंतर गुरु जी का मंत्र जाप करें। उनको हमेशा यही अरदास करें कि गुरु जी सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबका कल्याण करें। संगत जी बस यही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा और गुरुपा आप भी क्षमा कीजिएगा और मैं फिर से आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और संगत जी आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपके कोई सवाल है तो मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम